बसव कल्याण में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के ख़िलाफ़ एक मेमोरेंडम पेश किया गया। बसव कल्याण में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें बताया गया है कि रामगिरी ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मेमोरेंडम में यह मुतालबा किया गया है कि रामगिरी को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर मौलाना अल्ताफ़ रज़ा हशमती ने बात करते हुए कहा कि रामगिरी ने जिस तरीक़े से गुस्ताखी की है वो नाकाबिल बर्दाश्त है और कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौलाना अल्ताफ़ रज़ा हशमती ने हुकूमत से अपील की है कि रामगिरी को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना कामयाब हुसैन रज़ा अज़हरी खतीब व इमाम मस्जिद मिरखल ने भी बात करते हुए बताया कि हुकूमत को इस मामले पर फौरी तौर पर एक क़ानून बनाना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में कोई भी ऐसे गुस्ताखाना हरकत किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ ना करे। तो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं। अरे मुसलमानों, हमारा और आपका और हर किसी का यही अक़ीदा है कि दुनिया में अगर हम आए हैं तो ये सदका मेरे आका का है। दुनिया में अगर कुरान आया तो ये सदका मेरे आका का है। दुनिया में हमें नमाज मिली तो ये सदका मेरे आका का है। दुनिया में अगर हमें रोज़ा मिला तो ये सदका मेरे आका का है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के लिए अपनी रबूबियत का इजहार किया। लिहाजा अब अगर कोई शख्स मुँह उठा करके बदबख्ती की बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठे तो हमारा उसके लिए सिर्फ यही ऐलान होगा कि ऐ लोगों, मेरे आका की शान में गुस्ताखी ना करो, इसलिए कि हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। जब मेरे आका की बात आए तो हम अपने शान की परवाह नहीं करते। जब मेरे आका की बात आए तो हम अपने माल की परवाह नहीं करते। जब अब मेरे आका की बात आए तो हम अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते। जब आका की बात आए तो अपने शान और अजमत की परवाह नहीं करते, बल्कि ये ऐलान करते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमारा ईमान नारा लगाने का वक्त नहीं है, बात सुनिए और अकीदे को मजबूत कीजिए। आखिरी ईमान और अकीदा यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे कीड़े जो बरसाती मेंढक की तरह रोज़ाना निकल करके अजीम हस्ती की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन्हें पकड़ करके सलाखों के पीछे डाला जाए या उन्हें तख्ते दार पर सूली पर लटका दिया जाए, ताकि कोई शख्स दोबारा ऐसी जसारत न कर सके कि मुसलमानों के कुलूब को मजरूह करे, मुसलमानों के इस्लाम के ऊपर टारगेट करके मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाए। लिहाजा मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूं कि हमारी मांग पूरी की जाए और जिस कमबख्त ने यानी रामगिरी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि मुल्क की अमन और सालमियत बरकरार रहे। ರಜಾ-ಇ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಖೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ತಾವು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಾರತ ದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. को अरेस्ट करने के लिए आपसे हम विनती करते हैं, आपका एक लेटर वहाँ तक पहुँचे, जल्द से जल्द पहुँचे और उनकी अरेस्ट की हम अपील करते हैं, आपसे इल्तिजा करते हैं, जल्द से जल्द ये काम हो जाए।